आपने कभी रेत घड़ी के बारे में सुना होगा। रेत घड़ी क्या होता है कि पुराने ज़माने में समय देखने के लिए उपयोग किया जाता था। वो एक ऐसा यंत्र होता था जिसमें से रेत के एक एक कण कर कर के गिरते थे और एक फिक्स टाइमिंग नोट कर लिया जाता था कि कितने समय में रेत के पूरे कण ऊपर से नीचे गिरते हैं और उसी के अकॉर्डिंग समय को तय किया जाता था। तो उस रेत घड़ी में होता क्या था कि रेत एक एक करके गिरते थे। पहला रेत का एक दाना गिरा, उसके बाद दूसरा रेत का दाना गिरा और ऐसे करते करते पूरा उधर से सारे रेत इधर खाली होते थे। लेकिन एक चीज़ को नोट कीजिए, पहला रेत का दाना गिरा, उसके बाद दूसरा गिरा, फिर तीसरा गिरा, फिर चौथा गिरा। मतलब कि अगर सारे के सारे जो रेत के दाने एक एक करके गिरे तो एकदम सही टाइमिंग पर सारे के सारे ऊपर का रेत नीचे आ गया और इतना ज़्यादा सही समय पर ऊपर से नीचे रेत आता है कि हम उससे समय की गणना करना सीख जाते हैं। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें समारोह वगैरह करने के लिए वहाँ कुछ लोग इकट्ठे होते हैं और साथ ही साथ उस ग्राउंड में एक बहुत बड़ा गेट है और उस गेट की क्षमता ये है कि कितने भी लोग भरे रहें 15 मिनट में सारे के सारे लोग बाहर हो जाएंगे। लेकिन कोई अफवाह के कारण या किसी और चीज़ के कारण जब अगर भगदड़ मच जाए तो क्या होता है कि 15 मिनट तो छोड़ दीजिए, 1 घंटे 2 घंटे में लोग बाहर नहीं आ पाते क्योंकि उस गेट पर एक साथ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मुझे पहले जाना है, मतलब एक एक करके कोई बाहर नहीं आता। मतलब कि जब एक एक करके जब कोई बाहर नहीं आएगा तो जो काम 15 मिनट में होना है वो 1 घंटे में होगा या संभव है कि 1 घंटा से ज़्यादा भी लग जाए। अभी के 2 एग्जाम्पल से मैं बताना चाह रहा था कि कोई भी चीज़ अगर समय से होती है, एक एक करके होती है तो एकदम समय पर हो जाता है और जहाँ से एक एक करके कोई लोग नहीं निकलते हैं वहाँ पर भगदड़ मच जाता है और समय पर कोई निकासी नहीं हो पाती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी लक्ष्य का गोल का अंबार भरा पड़ा है। हमारे भी बहुत सारे लक्ष्य हैं, बहुत सारे सपने हैं और सबको पूरा करना है। लेकिन हम क्या करते हैं कि एक साथ सारे के सारे लक्ष्य की ओर दौड़ते हैं और उसका परिणाम क्या होता है, उसी भीड़ और भगदड़ की तरह जब एक साथ आप सारे काम करने के लिए लग जाएंगे ना तो सारे काम एक साथ स्ट्रगल करने लग जाएगा। जिस तरह से मैदान में इकट्ठी वो भीड़ जो 15 मिनट में निकल सकती थी लेकिन भगदड़ मच गई, सब पहले मैं के चक्कर में वो पूरे रास्ते को चोक कर दिए, उस पूरे गेट को चोक कर दिए और 15 मिनट का काम 1 घंटे से भी ज़्यादा का हो गया और वो रेत के कण जो एक एक करके निकलने के लिए तैयार थे और अपने समय पर निकल गए। ये साबित करता है कि हमारे जीवन में भी अगर हमारे बहुत सारे काम हो, अगर हम उन्हें एक एक करके निकाले तो रेत की घड़ी की तरह एकदम एक्यूरेट टाइम पर सारे के सारे काम निकल जाएंगे, मतलब सारे के सारे हमारे काम हो जाएंगे। लेकिन वही अगर हम अपने काम को एक साथ ही करना चाहे तो सारे काम मिलके एक दूसरे काम को चोक कर देंगे और कोई भी काम आपके समय पर नहीं हो पाएगा। यह एक माना हुआ शाश्वत सत्य है और अपने जीवन में उतार लीजिए। आपके साथ भी कई बार ऐसी समस्या आई होगी जिस वक्त आपके पास काम का अंबार लगा होगा। अगर हड़बड़ा के एक साथ सारे काम को आप करने के पीछे पड़ जाए ना तो आपका कोई काम नहीं होने वाला। दोस्तों, हमारे जीवन में कभी कभार ऐसा समय आता है जब हमारे पास खूब सारे काम हो जाते हैं और हम क्या करते हैं कि एकदम अकुता के, एकदम हड़बड़ा के सारे काम में एक साथ घुस जाते हैं और परिणाम क्या होता है कि एक भी काम हम नहीं कर पाते। और दूसरी तरफ अगर इतने सारे काम को सोचे कि एक एक करके करते हैं, एक बार वो कर लिए, एक बार वो कर लिए और एक काम अगर अच्छी स्थिति में रन कर दिया तब दूसरे काम को हाथ लगाए, तब देखिएगा सारा काम बहुत स्मूथ और समय पर हो जाता है। दोस्तों, मेरे वीडियो का सार ये है कि आपको रेत घड़ी से सीखना है कि हमें एक एक करके ही अपने सारे काम करने चाहिए और हमें वो मैदान में इकट्ठी भीड़ से सीखना है कि अगर एक साथ अगर सारे काम करेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा और सब काम एक दूसरे को ही चोक कर देंगे, सब काम एक दूसरे को बाधित कर देंगे और हम बस बैठे के बैठे ही रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो का सार यही है कि हमारे जीवन में अक्सर ऐसा पल आता है कि हमारे पास काम का अंबार लग जाता है और हम उस काम के बोझ तले दबने लग जाते हैं और काम के बोझ तले हम कभी नहीं दबते। हम उस काम के लिए जो टेंशन उत्पन्न होता है, काम को करने का जो टेंशन उत्पन्न होता है, उसके बोझ तले दब जाते हैं। और ये टेंशन कहाँ से उत्पन्न होता है? जब हम सारे के सारे काम एक साथ करने की सोचते हैं
और वही जब हम अलग अलग काम को अलग अलग समय में करके निपटाने की सोचे तो सारे काम हो जाते हैं और आपको बोझ भी नहीं लगेगा और आपको थकाएगा भी नहीं। तो दोस्तों आप इसे अपने जीवन में अप्लाई कीजिए और अपने सारे काम को समय पर पूरा कीजिए। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा या खराब लगा, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आपसे थोड़ी सी शिकायत है कि आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिखते। प्लीज़ कुछ भी लिखिए, अच्छा लिखिए या खराब लिखिए, जैसा भी लिखिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और दोस्तों ये चैनल जन कल्याण के लिए समर्पित है। अगर आपको जन कल्याण के पक्ष में कोई भी ऐसा टॉपिक दिखे जिसमें आपको लगता है कि वीडियो बनना चाहिए तो आप लिख डालिए। मैं यथासंभव प्रयास करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं ही। दोस्तों अगर आप जन कल्याण में इंटरेस्टेड हैं तो यकीन मानिए ये चैनल आपका ही है। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जन कल्याण से संबंधित जब भी कोई वीडियो डालूं तो इसका पहला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जन कल्याणकारी विचारों के साथ।